मेरा नाम जमील अहमद है। आज का हमारा टॉपिक है यू ग्रेड अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम। टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर के लिए आप एक्सचेंज के तौर पर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में आप मौजूद हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, या आप अपने प्रोग्राम के लास्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बीच जितने भी आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मेडिकल वालों के लिए फोर्थ ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपका मैक्सिमम जो एज है वो 25 ईयर्स होना लाजिम है। आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी नहीं होना चाहिए। आप करंट इनरोल हों किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप इनरोल हों, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होना लाजिम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो मोस्टली स्टूडेंट्स घबरा रहे होते हैं कि भाई हम एक साल बैक हो जाएंगे, हम टर्म बैक हो जाएंगे और हमारा एक साल ज़ाया हो जाएगा। तो उन दोस्तों ने की अर्ज़ है कि आगे एक सेमेस्टर के लिए आप अगर उस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को एक कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी, आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें लर्निंग के मिलेगी जो आप लोगों ने पाकिस्तान में नहीं सीखी। प्रोग्राम में जाने के लिए आपको कोई भी चांस मिल जाता है तो आप उसको गेन करें। इस प्रोग्राम के कई बेनिफिट्स और भी हैं, लाइक अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपके फ्यूचर के लिए और कंट्रीज़ के लिए वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और फ्यूचर में आप मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। 2023-2024 के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो वेबसाइट के अंदर जाके मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आप लोगों को फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल किया जाए और कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। सो लेट्स गो ऑन वेबसाइट। सबसे पहले गूगल पे आएंगे तो आप सिंपली जो है USEFP लिखेंगे तो आपके पास आएगा यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले USEFP.org, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये वेबसाइट है ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। इसमें डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हो गया और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो आप सिंपली 2024 अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम आप इसमें जाएंगे, अप्लाई नाउ में। अच्छा ये आ गया हमारा ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसे हम यूग्रेड कहते हैं। तो ये आप अगर फ्लायर में जाएंगे, अगर आपको फ्लायर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टार्ट एप्लीकेशन, उस स्टार्ट एप्लीकेशन से पहले आपको ये सारी चीज़ों को कवर करना लाजिम है ताकि आप लोगों को भरने में आसानी हो। सबसे पहले हम फ्लायर पे अगर क्लिक करें तो हमारे पास सीधा ये चीज़ आ जाएगा, अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा इन सारी चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले ये ग्रैंड बेनिफिट्स देख लें। राउंड ट्रिप पे ट्यूशन फ़ीस, आप लोगों का आना जाना जो एयर टिकट जो भी ख़र्चा होगा वो USEFP की तरफ से होगा। अच्छा ट्यूशन फ़ीस हो गई, हाउसिंग मील एंड लिमिटेड अलाउंस, आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे बुक्स वगैरह ख़रीद करने के लिए। आपको आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है और उस चीज़ के लिए भी आपको पे किया जाएगा और मंथली आपको मेंटेनेंस के नाम पे जो है कुछ अलाउंस भी मिलेगा। तो सिंपली अगर हम कहें तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आप लोगों का कोई ख़र्चा नहीं आएगा। अच्छा वेडनेसडे 2 सितंबर 27 को लास्ट डेट है, आप जल्द से जल्द इसको शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप इस चीज़ पे SOP पे ज़्यादा काम कर सकें। आते हैं हम अपने चीज़ों पे। अच्छा इसके लिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में नहीं होने चाहिए, आप फाइनल ईयर में नहीं हो, उसके बीच में आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, आपको यूनिवर्सिटी के जो है 14th और 15th मीन्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होने चाहिए। अच्छा 4 ईयर बैचलर के साथ साथ 2 ईयर बैचलर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर। अच्छा एज लिमिट 25, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी सिटीज़न होना लाजिम है, 25 ईयर्स यंगर, और आप लोगों का सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अच्छा मेडिकल वालों के लिए ये है कि 4th ईयर में भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, 5th ईयर अगर उनका फाइनल ईयर है। अच्छा उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आपके जो हैं वो रेडी होने चाहिए, आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए।
ये चीज़ें वो हैं जो आप लोगों के पास अगर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है पाकिस्तान और यूएस का तो आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी आपका कोई भी रिलेटिव, आपका अब्बू, आप कोई भी ऐसे कोई रिलेटिव आपका है तो आप फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या यूएसईएफपी के अंदर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इवन एम्बेसी के अंदर, यूएस एम्बेसी हो गया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कोई भी यूएसएड प्रोग्राम के अंदर कोई एनजीओ इस टाइप के होते हैं, उसमें भी अगर आपका कोई है तो आप एलिजिबल नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ईयर और फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी आप अगर हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, मगर 2 ईयर्स प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि आपके जो स्कैन कॉपीज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हैं वो अटेस्ट होने लाजिम है, आप उनको अटेस्ट करवाएं। ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं मगर अटेस्ट करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे देखें, नोट ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस लेटर्स। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन एनओसी, नो ऑब्जेक्शन लेट सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, उसमें लिखा हुआ होगा कि आप लोगों के इंस्टीट्यूट आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप यूएस में जाके पढ़ सकते हैं एक सेमेस्टर के लिए और आप लोगों की यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं है, और एक रेफरेंस लेटर भी आपको देना होगा। ये सारी चीज़ें तब की हैं जब आपकी सिलेक्शन हो जाती। अच्छा, स्टार्ट एप्लीकेशन पे आएंगे, सिंपली क्लिक करें। स्टार्ट एप्लीकेशन के बाद आप लोगों के सामने ये चीज़ आएगी, सिंपली आप नीचे आएंगे। अच्छा, ये सेम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया थे, ये सेम चीज़ें ही हैं। आप नीचे आके सिंपली कंटिन्यू में जाएंगे। आने के बाद अगर आप लोगों के पास अगर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंट अकाउंट है, आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप सिंपली इसको क्लिक करें। अगर आपने नहीं बनाया तो सिंपली स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। चलो हम स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। अपना ईमेल यहाँ पे लिखना है, ईमेल को दोबारा लिखना है और यहाँ पे अपना एनआईसी नंबर लिखना है। जो पाकिस्तानी एनआईसी नंबर है वो आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, आप लोगों ने एनआईसी नंबर जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से ही लिखना है, कोई और डैश वगैरह नहीं लगाना। बाद इसको सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अच्छा, आपके पास ईमेल के अंदर एक कोड आएगा और आपका उस कोड के साथ आप फर्दर जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे, जो ईमेल आपने दिया हुआ है पहले, सिंपली उसके बाद सिम आपका सारा प्रोसीजर हो गया, सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फील्ड ऑफ स्टडी को चेक करना है। आप लोग इसी फील्ड्स के अंदर होने चाहिए, जैसे अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, जर्नलिज्म, किसी में भी हैं आप अपने फील्ड को एक बार ज़रूर देखें। इंग्लिश पॉलिसी में क्या होता है, आप लोगों ने शुरू में कोई भी लैंग्वेज आइल्स टोफिल कोई किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं देना होगा। आप लोगों ने जस्ट अपना यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश कोर्स किया हुआ है उसी की बुनियाद पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बाद में सिलेक्शन करने के बाद आपको टोफिल का एग्ज़ाम देना होगा और वो टोफिल का एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो यूएसईएफपी की तरफ से होगा और उसके बाद आप लोगों से वो टेस्ट लेंगे टोफिल का। ये सारी चीज़ें सिलेक्शंस के बाद होती हैं। हम सिंपली इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं। अच्छा, सारे आंसर्स इंग्लिश में होने चाहिए। अच्छा, कोई भी अगर आपने जवाब नहीं देना वहाँ पे आपने NA लिखना है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे आप लोगों का जवाब नहीं देना या आप लोगों से चीज़ें मैच नहीं करती, और एड्रेस पे सिटी कोड, कंट्री कोड, ये सारी चीज़ें रखनी है। इन चीज़ों के लिए आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छा, आप लोगों ने नेम, लीगल नेम, जो भी चीज़ें वो एज़ पर पासपोर्ट होने चाहिए। अगर आप लोगों का पासपोर्ट के ऊपर नाम और डिग्री के अंदर किसी भी नाम के बीच कोई भी मिस्टेक है तो अप्लाई करने से पहले इस चीज़ों को पहले क्लियर कर दें और उनको करेक्ट करवा दें। मगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने करना है वो एज़ पर पासपोर्ट करना है। अच्छा, हम अपने फर्स्ट पोर्शन में आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इस मैसेज जो भी हैं आप अपना लिखेंगे सिंपली, जैसे मेरा नाम जमील है। अच्छा, मेरा मिडिल नाम कोई भी नहीं है, इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर
आप लोगों का लास्ट नेम जो भी है आप अपना लिखेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसी लोग हैं जिनके सेकंड नाम नहीं होते, जस्ट सिंगल नाम होता है। अगर आप लोगों का सिंगल नाम के बाद लास्ट नेम नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे NA लिखेंगे, NA, या आप आपके पासपोर्ट में जो चीज़ें आप वो लिखेंगे। डू यू मल्टीपल नो, यहाँ पे नो करेंगे। सिंपली पाकिस्तानी नेशनल, यस, सिंपली यस करना है आप लोगों ने। आप लोग अच्छा, यहाँ पे कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप, आप किसी और कंट्री में तो नहीं है, नहीं भाई हम पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली पाकिस्तान आ गया। अच्छा, यहाँ पे नीचे आप लोगों ने आना है कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंट। लीगल रेजिडेंट में क्या आता है? पाकिस्तान, जहाँ पे आप रह रहे हैं सिंपली क्लिक करें। अच्छा, सिटी ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ आप कोई भी, आप जिस सिटी में रह रहे हैं आप वही लिखें। जैसे मेरा सांगड़ हो गया। सिटी ऑफ बर्थ अगर अदर लिस्ट में नहीं है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोगों का है वो लिखना है। मंथ हो गया, ईयर हो गया, कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का जो भी है वही लिखेंगे। मेल और फीमेल जो भी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पुट करना है। हम आगे आएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर। डिसेबिलिटी आप लोगों ने यहाँ लिखना है। कोई भी जो चीज़ें अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कमीशन में एड्रेस टाइप परमानेंट घर है आप लोगों का, हॉस्टल में रह रहे हैं, टेम्परेरी रहे से वो लिखेंगे। सिटी जैसे हमने लगा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमने कराची डाल दिया है। आप गूगल करेंगे पोस्टल कोड अपना, तो वो आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 75400, कुछ भी इस तरीके से अपना रीजन प्रोविंस, जैसे रीजन हमारा कराची का सिंध हो गया, ठीक है। अच्छा, कंट्री सिंपली पाकिस्तान। अच्छा, परमानेंट रेजिडेंट अगर सेम है तो आप सेम लिखेंगे, अगर डिफरेंट है तो आपने डिफरेंट लिखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने वालिद, अपने भाई, अपनी अम्मी, किसी का भी नाम दे सकते हैं, या अपने वही फिर घर का एड्रेस, या ऑफिस, अब्बू का, भाई का, बहन, जो भी आपका रिलेटिव है और उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सेम ही है। इसको आपने सिंपली सेव करना है। सिंपली हम अब आगे आएंगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आपने करंट अपनी एजुकेशन रखनी है। जैसे आप बैचलर में हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो आपने वही चीज़ करनी है, ठीक है। इसको बनने से पहले आप लोगों ने ये चीज़ नोट करना है कि आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट जो भी रिसेंट जो भी आपका रिजल्ट आया हुआ है, आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर का आया हुआ होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ में तो सेकंड, थर्ड, किसी भी चीज़ का हो, आप लोगों ने अब अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने हैं। फर्स्ट ये चीज़ है कि ओरिजिनल करना है। अगर आपने फ़ोटोकॉपी करना हो स्कैन, तो उसको आप यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाएंगे लाजिम। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एड एजुकेशन में आएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, 4 GPA 5 GPA वाला सिस्टम अगर किसी के पास है तो वो उस हिसाब से लेके, अगर 4 है तो आपका 100 GPA, अगर परसेंटेज है, कोई भी चीज़ है XYZ, हम अपने चीज़ पे आ जाते हैं। करंटली इनरोल्ड यस करना है आप लोगों ने। डिग्री स्टार्ट डेट में क्या करेंगे कि डिग्री स्टार्ट डेट में वो आप डेट रखें, एडमिशन लेटर आप लोगों को जिस दिन का मिला है आप वही लिखेंगे सिंपली। जैसे मैंने 2014 में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की जनवरी में। अब फील्ड ऑफ स्टडी अगर आप लोगों का मैच नहीं करता, अगर फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है तो जो नियरेस्ट मैचिंग हो जो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के लिस्ट में नाम नहीं है यूनिवर्सिटी का तो आप यहाँ पे लगाएंगे एकेडमिक CGP या परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी परसेंटेज 71% लिख दिया है, 71%। डिग्री का नाम क्या है? डिग्री का नाम आप लोगों ने कौन सी डिग्री कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल बैचलर में 4 इयर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, 2021 में मैंने इसको चेंज कर दिया 2024 तक। वो इसलिए, इसके रीज़न ये है कि आगे हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, इंस्टीट्यूशन जैसे आप लोगों ने कि यूनिवर्सिटी का नाम, CGPA आउट ऑफ जो भी है 4, CGPA 5 है या परसेंटेज हो तो आप सिंपली 100 लिख के यहाँ पे 71 मैंने यहाँ पे 71 पहले ही डाल दिया था, ठीक है। ये हो गया। इसको आपने सिंपली क्या करना है? आपने सिंपली इसको सेव। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा, टोफिल टेस्टिंग, ये ऑप्शनल है अगर आप इसको फिल करना, अगर आपने दिया हुआ है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं दिया हुआ तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेटिव लैंग्वेज में आप कुछ भी लगा सकते हैं, उर्दू,
नंबर ऑफ़ ईयर्स, लैंग्वेज स्टडी आपका 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर जो भी है आप लोगों ने 7 साल 8 साल या बचपन से पढ़ रहे हैं तो 14 ईयर्स 15 ईयर्स कुछ भी आप लगा सकते हैं। लोकेशन ऑफ स्टडी आपका जो सिटी है वो लगाएं जहाँ से आपने किया हुआ है। यूनिवर्सिटी कोर्सेज आप लोगों ने लगाना है यहाँ पर 8 कोर्स करना है। अच्छा, मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 कर सकते हैं। आप लोगों ने वो सब्जेक्ट लगाने हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोगों के ट्रांसक्रिप्ट पे वो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे परसेंटेज 85 है तो मैंने यहाँ पे 85 लगा दिया, इसको सेव किया। प्रोपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन यूएस में आपका जो सेमेस्टर होगा उसमें आप क्या पढ़ना चाहेंगे, ये चीज़ याद रखें। आप जो कोर्स कर रहे हैं, जिस डिग्री में इनरोल हैं, आप उससे मैचिंग रिलेटेड डिग्री लगाएं। मैंने जैसा सेम केमिकल इंजीनियरिंग लगा दिया। अच्छा, आप लोग अपने फील्ड के हिसाब से जो भी चीज़ें आप वही लगाएंगे। करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं आप लोगों को उनकी डिटेल लगाना है। करंट डिग्री आप लोगों की कौन सी है, सिंपली परसेंटेज क्या है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जिसके भी आपका रिजल्ट आया हुआ है वो लगाएं। पोस्टल कोड आप गूगल कर सकते हैं। प्रेजेंट कोर्स ईयर आप लोगों को कौन सा है भाई, कोर्स ईयर पूछ रहे हैं तो आप, मैं थर्ड ईयर में हूँ फॉर एग्जांपल। सेमेस्टर मैंने फॉर एग्जांपल अपना 6 सेमेस्टर लगा दिया। अगर आप मेडिकल के हैं फॉर एग्जांपल आप 4th ईयर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ में आप लोगों ने वही लगाना है जो आप लोगों की डिग्री आप कर रहे हैं उसी चीज़ को आप राइट अप करें सिंपली, और कुछ भी नहीं लगाना। उसी सेम डिग्री को जो आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है वही लिखें। इसको अपने सिंपली सेव करना। सेव करने के बाद आपने सिंपली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आना है। अच्छा, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोगों की लीडरशिप स्किल्स देखी जाती हैं। स्पेशली वो चीज़ आप अपलोड करें जिसमें आप लोगों के लीडरशिप क्वालिटीज़ मेंशन हो। प्रोग्राम के अंदर जिस चीज़ के बिहाफ पे आप लोगों की सिलेक्शन होगी, एक तो आप लोगों के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गए जिसको हम 20% के 80% सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो इसी चीज़ पे बिहाफ करता है। अच्छा, 200 से 250 वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा ना होने चाहिए। इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी को आपको 4 और 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है। आप लोगों का नाम हो गया, आप लोगों के इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा, उसके बाद यो एकेडमिक ऑब्जेक्टिव पे आना है, इसको थोड़ा बहुत लिखना है। गोल्स और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों ने थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना है कि आप लोगों के गोल्स कौन से हैं, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट आपकी क्या है, और फील्ड ऑफ स्टडी के भी आपके गोल्स किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल्स आपके फील्ड ऑफ स्टडी होने चाहिए आप लोगों के। अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, इस आप फील्ड ऑफ स्टडी को आप किस तरह से बेनिफिट देंगे अपनी सोसाइटी को, वो भी इस चीज़ में मेंशन करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप यूएस क्यों जाना चाह रहे हैं और आपका इंटरेस्ट और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के साथ ये रिलेट कैसे करता है, इसको ज़रूर मेंशन करें। आपके ऑब्जेक्टिव और पर्सनल डेवलपमेंट के साथ आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें। आपका यूएस जाने से आप लोगों, आपका जो गोल है, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे हासिल हो सकती हैं, उससे क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, वो उस चीज़ों को ज़रूर आप मेंशन करें। अच्छा, ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करें, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप गूगल से नहीं उठाएंगे, सारा खुद लिखेंगे और उसी से आपकी सिलेक्शन हो सकती है। 80% आपकी सिलेक्शन इसी ऐसे के बिहाफ पे होगी। उसके बाद हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सिंपली डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने, आप लोगों ने जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ अपलोड करना है। ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल होना लाजिम है, ओरिजिनल नहीं है फोटोकॉपी है तो आप उसको अटैच करेंगे। डिग्री ऑप्शनल है, आप लोगों ने डिग्री की जगह दूसरी फिर से अपनी ट्रांसक्रिप्ट डालनी है, अगर नहीं है तो। टेस्ट स्कोर, अगर आपके पास टॉफेल किसी भी टेस्ट का स्कोर है, किसी भी चीज़ का है, आइल्स, डोलिंगो, पीटी, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लोगों ने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से ले लें। ये सारा करने के बाद 100% यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली रिव्यू एंड सबमिट करना है। प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ।